नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आप सबको पता है 2026 में आने वाला है रेलवे का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम। तो आइए हम स्टार्ट करें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रीज़न बाय लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज। So option is A. Surgery become easier. B. Surgery become more successful. C. Psychological benefit to the patient. या D. Cyanosis is checked. So answer is D. Cyanosis is checked. साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशंस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। किसकी वजह से होता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। Explanations. The nail bed is one of the best place to detect cyanosis caused by low oxygen level. So next is the permanent stopping of menstrual cycles in women is called as। क्या बोलते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और किस एज में स्टॉप होती है? तो ऑप्शन इज ए मेनोपॉज, बी मेनार्क, सी डिस्मेनोरिया एंड डी एमेनोरिया। सो आंसर इज मेनोपॉज। Explanation. Menopause is when women's periods stop due to lower hormonal level। और किस एज में होता है? 45 to 55 ईयर्स। इसमें दिया है मेनार्क। मेनार्क क्या होता है? जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। कौन सी एज में स्टार्ट होती है? 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स। और डिस्मेनोरिया क्या होता है? क्या होता है डिस्मेनोरिया? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है। डिस्मेनोरिया के स्पेलिंग DISMENORRHEA करेक्ट कर लें। नेक्स्ट, एमेनोरिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज repeated urination while sleeping even after 5 years of age is called as। So option is A tie, B enuresis, C encopresis या D stuttering। So आंसर इज एनुरेसिस। इसको हम और क्या कहते हैं? एनुरेसिस को बेड बेटिंग। Explanations. Enuresis is more commonly known as bedwetting. Bedwetting can occur up to age 5 as a part of normal childhood development। ये कौन सी एज का पार्ट है? नॉर्मल चाइल्डहुड डेवलपमेंट का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, commonest cause of neonatal morbidity in
इंडिया। क्या हो सकता है कॉमनेस्ट कॉज? तो ऑप्शन इज ए डायरियल डिजीज, बी बर्थ इंजरी, सी कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज या डी प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। So answer is prematurity and low birth weight. Explanation: preterm infants are born at less than 37-week gestational age. नॉर्मल एज गेस्टेशनल एज कितनी होती है? कितने वीक तक होती है गेस्टेशनल एज? गेस्टेशनल एज 38 वीक टू 42 वीक्स होती है। अगर 37 वीक से पहले बच्चा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्री टर्म इन्फेंट, और 42 वीक के बाद डिलीवरी हो तो उस चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म इन्फेंट। एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट आर बोर्न विद अ बर्थ वेट बिलो 2.5 kg रिगार्डलेस ऑफ गेस्टेशनल एज। अभी इसमें क्या बोला है कि अगर बेबी का वेट 2.5 kg से कम है तो वो किस में आएगा? लो बर्थ वेट बेबी में आएगा। सो नेक्स्ट इज पेरीनेटल पीरियड। क्या होता है पेरीनेटल पीरियड? जब से कंसीव करा है वहाँ से लेके डिलीवरी तक का टाइम, उसे बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड्स। क्या आता है इसमें? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। अब हम जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के वीक्स पढ़ेंगे कि किस वीक में जाइगोट बनता है, किस में एम्ब्रियो बनता है और किस में फीटस। तो 0 to 2 वीक में क्या सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट। देन उसके बाद जाइगोट को हम ओवम भी बोलते हैं। नेक्स्ट 2 to 8 वीक वाले को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। एंड 9 वीक्स टू 9 मंथ वाले को क्या बोलेंगे? फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग्स। कौन सी मेम्ब्रेन है जो लंग के सराउंडेड होती है? तो ऑप्शन इज ए पेरिकार्डियल, बी मेडिस्टिनल, सी प्लूरल या डी पेरिटोनियल। कौन सी होगी? सी प्लूरल। Explanation: pleural membrane surrounded the lungs. The pleural include two thin layers of tissue that protect and cushions the lung. अब pleural membranes की क्या है? 2 layers होती हैं जो क्या करती हैं? लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। किस तरह? कुशन, पिल्लो की तरह कवर प्रोटेक्ट करती है। कौन सी होती है 2 थिन लेयर्स? फर्स्ट आती है प्राइटल प्लूरा, ये कौन सी है? आउटर लेयर है, और ये किसके साथ अटैच होती है? चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है। सेकंड आती है विसरल प्लूरा, इसे बोलते हैं इनर लेयर, और ये किसको कवर करके रखती है? लंग्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ब्रोंकाई।
नेक्स्ट करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 6, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। कौन सी है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी? Masseter's muscles is the strongest muscles of the body. So next is longest muscles of the body. कौन सी हो सकती है longest muscle? So stapedius muscle कौन सी है? Stapedius muscles is a longest muscles of the body. यहाँ नोट करना लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट पूछी हुई है। सो नेक्स्ट इज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। किस नोड को बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट? एवी नोड, एसए नोड, इनमें से कौन? सो आंसर इज एसए नोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। किसे बोलते हैं सेकंड हार्ट? बॉडी का सेकंड हार्ट कौन है? सो आंसर इज सोलियस मसल्स। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज अपेक्स ऑफ द हार्ट। सो आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी।